हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बैक टेस्टिंग के ऊपर। देखिए, पर्सनली मैं हमेशा से ही बैक टेस्टिंग करने से मना करता आया हूं और मना करता ही रहूंगा, क्योंकि बैक टेस्टिंग करने से अच्छा है आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करें। आप मार्केट में बैठे, चाहे भले ही आप आधे घंटे या 1 घंटे के लिए बैठ पा रहे हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या इवनिंग में, जब भी आपके पास टाइम हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो जॉब करते हैं या उनका अपना काम है जो मॉर्निंग में ही शुरू हो जाता है, वो लोग मार्केट को टाइम नहीं दे पाते, तो उनके लिए मजबूरी हो जाती है बैक टेस्टिंग करना। तो ऐसे में एक वेबसाइट मुझे हाल ही में मिली है जिसका नाम है गो चार्टिंग। वहाँ पे आप जाके जो बैक टेस्टिंग है वो कर सकते हैं, और वहाँ पे एक फीचर होता है बार रिप्ले, वो भी आपको फ्री में मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे चल के ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ। आपको क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको लिखना होगा गो चार्टिंग, और उसके बाद क्लिक कर दीजिएगा। तो ये पहली वेबसाइट आ गई है आपके पास, गो चार्टिंग। इस पर क्लिक करते हैं। देखिए, मेरा ऑलरेडी इस पर लॉगिन हो रखा है, क्योंकि मैंने आज ही इस पर लॉगिन किया था। आप जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे लॉगिन लिख कर आ रहा होगा, आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, साइन इन करने के लिए और लॉगिन करने के लिए। ईमेल आईडी डालिएगा और उसे साइन इन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है जहाँ पे लिख रखा है सर्च फॉर एनी सिंबल, और यहाँ पे आपको लिखना है निफ्टी बैंक। मैं निफ्टी बैंक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को निफ्टी बैंक में ही ट्रेड करने की ज़्यादा आदत है। तो निफ्टी बैंक पर क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए, ये निफ्टी बैंक ओपन हो चुका है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लिख कर आ रहा है कि सब्सक्राइब टू इंडिया एनएससी प्रीमियम और इंडिया ऑल प्रीमियम प्लान टू गेट लाइव डेटा, सी प्राइसिंग फॉर डिटेल्स, यू आर करेंटली लुकिंग एट हिस्टोरिकल डेटा टिल प्रीवियस क्लोज। मतलब ये है कि अगर आपको करंट डेटा देखना है, ठीक है, जो मार्केट हमारा चार्ट मूव हो रहा होता है वैसा वाला डेटा देखना है, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये खाली आपको हिस्टोरिकल डेटा ही दिखाएगा। ये देखिए, यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन आ रहा है कि सब्सक्राइब करने के लिए कहाँ पे होगा। मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसका प्रीमियम का। मैं दोबारा से फ्रेश वेबसाइट खोलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ गो चार्टिंग, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो शायद यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख जाए अपग्रेड का। देखिए, ये रहा अपग्रेड का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये देखिए इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद इनके 3 प्लान है। इनका ये जो 1500 वाला प्लान है, इसी प्लान के अंदर ही आपको एनएसए रियल टाइम चार्टिंग का फीचर मिलेगा। बाकी जो दोनों प्लान है, एक फ्री वाला और एक 600 का, इन दोनों पे ही आपको रियल टाइम चार्टिंग का फीचर नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको इस पर ट्रेड करनी है, इस पर आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। अब जॉब करने वाले लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे बार रिप्ले का ऑप्शन दे रखा है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप टाइम सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, 1 सेकंड, 2 सेकंड, ये 10 सेकंड तक जाता है और मिनिमम होता है 0.1 सेकंड तक, ठीक है। तो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे 1 सेकंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको जिस भी कैंडल से बार रिप्ले लगाना है उस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा और वहाँ से बार रिप्ले शुरू हो जाएगा। शुरू करने के लिए आपको यहाँ पे प्ले का बटन दबाना पड़ेगा। अब ये शुरू हो चुका है। अब आप अगर कहीं पे इसे रोकना चाहें तो वापस ये पॉज के बटन से रोक दीजिएगा, और उसके बाद आप एक बार सेलेक्ट करने के बाद दोबारा भी टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बार रिप्ले एक बार शुरू कर दिया तो आप नहीं कर सकते। ये देखिए, मैंने 0.1 का कर दिया। अब मैं प्ले करूँगा तो ये उसी की स्पीड से चलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि आप बैक टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन है जिससे आप लाइव मार्केट पर भी आ सकते हो। ऑफिस से घर आने के बाद या अपने काम से घर आने के बाद आप क्या कीजिए, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, ठीक है, और यहाँ पे कुछ यूएस स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि यूएस मार्केट शाम को 7 बजे से खुल जाता है, ठीक है, और रात में 1-2 बजे तक चलता रहता है। तो कोई स्टॉक जैसे ये एनवीडिया कॉर्पोरेशन मैंने लेटेस्ट सर्च किया था। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये अभी चलता हुआ दिखेगा आपको। ये देखिए लाइव मार्केट हो रहा है। इस पर अभी कैंडल कंप्लीट होने में 1 मिनट बचा है, ठीक है। मैं इसे और छोटा टाइम फ्रेम कर देता हूँ ताकि आपको मूवमेंट क्लियर दिखे। 1 मिनट के पे चलते हैं। ये देखिए, अब आप यहाँ पे मूवमेंट देख पाएंगे। अगर चाहें यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर इसका फ़ायदा क्या होगा कि हर एक स्टॉक का, हर एक इंडेक्स का अपना एक रिदम होता है चलने का। तो अगर आप बैंक निफ्टी पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए आपको मॉर्निंग में ही आना होगा, या आपको यहाँ पे बार रिप्ले के इससे ऑप्शन से काम चलाना पड़ेगा। अगर आप बार रिप्ले कर दें तो मैं आपको 2 एडवाइस देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जैसे आपको कोई जहाँ से भी बार रिप्ले करना है तो आप जब भी देखेंगे तो आपको पूरा मार्केट दिख जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसा कीजिएगा, आँखें बंद कर लीजिएगा, ठीक है, फिर स्क्रॉल करके इसे मिनिमाइज़ कर लीजिएगा, फिर राइट ऐसे स्लाइड कीजिएगा, और फिर उसके बाद करने के बाद 2-4 बार फिर से जूम कर लीजिएगा, ठीक है। अब जूम करने के बाद बार रिप्ले पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद लास्ट वाली कैंडल जो जहाँ पे दिखना, जिसके बाद दिखना बंद हो जाए वहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिएगा। अब इसके आगे का मार्केट अब आपको नहीं पता है क्योंकि आपने तो देखा ही नहीं।
तो आप यहाँ से अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जो टाइम है वो मैक्सिमम 10 सेकंड पे ही रखें, ताकि आपके दिमाग को थोड़ा ठहरने की आदत हो जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 सेकंड 2 सेकंड में फटाफट कैंडलें बनते हुए देखेंगे और जब लाइव मार्केट में बैठेंगे ना, तो जो कैंडल 5 मिनट में भी बन रही होगी वो भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा देरी से एक कैंडल बन रही है और आप झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि एक कैंडल जब बनती है तो ऊपर से नीचे तक जाती है, और ये ऊपर से नीचे जाने पे 10 बातें हमारे दिमाग में आ जाती है कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे वो बातें आपके दिमाग में नहीं आएंगी, ये ड्रॉबैक रहेगा। लेकिन कम से कम थोड़ा ठहरने की आदत तो बनी रहेगी कि हाँ, एक कैंडल के बनने में कुछ तो टाइम लगता ही है। बाकी इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि आपने एक बार रिप्ले लगा दिया, ठीक है। अगर आप रिप्ले लगाने के बाद टाइम फ्रेम चेंज करेंगे ना, तो जैसे अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, मैं इसे 3 मिनट का कर देता हूँ, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम चेंज करते ही ये जो आपने जो रिप्ले लगाया था आपका, ठीक है, वो अपने आप हट जाएगा और जो चार्ट है वो एकदम करंट डेट पे आ जाएगा और उसकी लास्ट वाली कैंडल शो करने लगेगा जैसे कि अभी शो कर रहा है। तो बार रिप्ले स्टार्ट करने से पहले ही आपको टाइम फ्रेम से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस टाइम फ्रेम पे टेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद ही आप ये शुरू कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना कुछ खास बताने के लिए है नहीं, बस मैं आपको खाली गो चार्टिंग के बारे में बताना चाहता था कि जहाँ पे आप जाके फ्री बार रिप्ले का ऑप्शन का यूज़ करके बैक टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि बैक टेस्ट से कोशिश कीजिएगा कि फॉरवर्ड टेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। किसी तरह से 10-15 मिनट आधा घंटा निकालिएगा और मार्केट को लगातार बैठ के देखिएगा, और स्टार्टिंग में 5 मिनट से ज़्यादा नीचे के वो कैंडल स्टिक्स को मत देखिएगा टाइम फ्रेम को। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।